अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू योर चैनल पैशन एंड प्रोफेशन। आज मैं आप लोगों के साथ ओरियो केक की रेसिपी शेयर करूंगी। ओरियो केक को बनाने में ना हम किसी अंडे का इस्तेमाल करेंगे, ना बीटर का इस्तेमाल करेंगे, ना ही किसी ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही आसान तरीके के साथ और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ ओरियो केक की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप ओरियो केक के ऊपर व्हाइट क्रीम की फ्रोस्टिंग करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, और अगर आप ओरियो केक के ऊपर चॉकलेट की फ्रोस्टिंग करना चाहते हैं तो वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरी बातों पर भी गौर कीजिएगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। अगर आप उन बातों पे और वीडियो पर गौर करेंगे तभी आप रेसिपी को समझ पाएंगे। तो अब हम रेसिपी का आगाज करते हैं। अगर आप चॉकलेट क्रीम की फ्रोस्टिंग करना चाहते हैं ओरियो केक के ऊपर तब आपने ओरियो जो चॉकलेट है वो इस्तेमाल करना है, और अगर आप ओरियो केक के ऊपर या अंदर आप व्हाइट क्रीम की फ्रोस्टिंग करना चाहते हैं तब आपने व्हाइट क्रीम वाला जो ओरियो होता है वो इस्तेमाल करना है। नाइफ की हेल्प से आपने बिस्किट को खोल लेना है इस तरीके के साथ। अगर बिस्किट टूट जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। क्रीम को आपने नाइफ की हेल्प से एक साइड पे निकालते जाना है और जो बिस्किट होंगे वो आपने एक साइड पे इसको एक अलग बाउल में रखते जाना है। अगर आप चॉकलेट फ्रोस्टिंग वाला केक बनाए तभी आपने इसी तरीके से करना है। क्रीम जो चॉकलेट है उसको अलग से निकाल लेना है और जो बिस्किट है उसको अलग से निकाल लेना है। ओरियो केक बनाने के लिए आपने 15 रुपए वाले 8 पैकेट ले लेने हैं, और अगर आप 30 रुपए वाले पैक लें तो आपने 4 ले लेने हैं। तो बिस्किट को आपने इसी तरीके के साथ खोलकर क्रीम अलग कर लेनी है और बिस्किट अलग कर लेने हैं। मैं आप लोगों को चॉकलेट क्रीम की फ्रोस्टिंग भी बताऊंगी और व्हाइट क्रीम की फ्रोस्टिंग भी बताऊंगी। इस वजह से मैंने चॉकलेट क्रीम वाले बिस्किट और व्हाइट क्रीम वाले बिस्किट दोनों को ले लिया है। अब हम इन बिस्किट को पीस लेंगे। जिन लोगों के पास ग्राइंडर है वो ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनके पास ग्राइंडर नहीं है वो इस बिस्किट को किसी भी शॉपर में डालकर ऊपर से किसी भी भारी चीज या रोलिंग पिन के साथ जब इसको दबाएंगे तो बिस्किट जो है वो खुद ही टूटना शुरू हो जाएंगे और बिल्कुल आपके पास एक पाउडर फॉर्म आ जाएगा बिस्किट का। तो मैंने यहाँ पर पाउडर का वेट कर लिया था। पाउडर का वेट तकरीबन 100 ग्राम आया था। अब मैं इस पाउडर के अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दूंगी और हाफ टी स्पून यहाँ पर हम बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के रेशो को आपने लाजमी फॉलो करना है, और अगर आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के ग्राम्स में जाएंगे तो ये दोनों तकरीबन 6 ग्राम बनेंगे। तो आप देख सकते हैं 100 ग्राम मेरे पास जो था वो बिस्किट का पाउडर आया था और 6 ग्राम मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को डाल दिया। इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर इसको एक साइड पे रख लेना है। अब हम मोल्ड प्रिपेयर करेंगे। मोल्ड आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिल्वर और स्टील की एक पतीली का इस्तेमाल किया है। पतीली का जो निचला हिस्सा है उसके साइज का मैंने बटर पेपर कटिंग कर लिया है, और जो उसके किनारे हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पेपर इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा, आप एक पेपर भी ले सकते हैं इस तरीके का। इस पतीली के निचले हिस्से को और साइडों को मैं ऑयल के साथ ग्रीस कर लूंगी। ऑयल से ग्रीसिंग के बाद जो हमने नीचे वाला हिस्सा था बटर पेपर का वो लगा देंगे। ऑयल के साथ ग्रीस आपने लाजमी कर लेना है। जब आप ऑयल के साथ ग्रीस कर लेते हैं तो पेपर भी नहीं जलता, और जब हम केक को मोल्ड से बाहर निकालते हैं तो बहुत इजीली जो है मोल्ड से केक निकल आता है। और ये जो मैं आपको साइडों पे पेपर लगाने का बता रही हूँ तो ये भी आपने लाजमी करना है। जब भी आप चॉकलेट केक बनाएं तो आपने इस तरह के पेपर को लाजमी लगा लेना है। इससे जो केक है कभी भी किनारों से हार्ड नहीं होता। मोल्ड को तैयार करने के बाद अब हम पतीले को प्रीहीट कर लेंगे। पतीले के अंदर हम इस तरीके का स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप इस तरह की किसी भी प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमने केक के मोल्ड को डायरेक्ट हीट पतीले से नहीं लेने देनी है। इसके दरमियान में कुछ स्टैंड या प्लेट होनी चाहिए जो इनकी हीट को आपस में ट्रांसफर करे। तो अब हम ढक्कन रखकर पतीले को प्रीहीट होने देंगे। अब हम एक बाउल के अंदर 30 ग्राम चीनी डाल लेंगे। अगर आप कप्स में मेजरमेंट पूछें तो जिस कप के ऊपर 30 ml लिखा होगा वो कप आपने भरकर चीनी का एक बाउल में शामिल कर देना है। अब हम चीनी के अंदर 80 ml गर्म दूध डालेंगे और इस दूध को और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब चीनी दूध के अंदर अच्छे से हल हो जाए अब हम इसके अंदर जो ड्राई हमने पाउडर बना के रखा हुआ था बिस्किट का वो इसमें शामिल कर देंगे। आपने इसको एक ही डायरेक्शन में चलाना है। मिक्सिंग के बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर जो है थोड़ा सा हार्ड है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा और गर्म दूध डाल लेंगे। इसको हमने एक स्मूथ से बैटर में तब्दील करना है। तकरीबन 100 ग्राम ओरियो पाउडर के अंदर 100 ml ही दूध चला गया था। अब आप देख सकते हैं इस तरीके का जो टेक्सचर है वो होना चाहिए। इस तरीके का होगा तभी जो केक है अच्छे से बनेगा। हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको पहले से तैयार किए हुए मोल्ड में डालेंगे। बैटर को मोल्ड में डालने के बाद मोल्ड को थोड़ा सा थपथपा लें ताकि बैटर सारी तरफ इक्वली स्प्रेड हो जाए। अब हम जो बैटर है
को पतीले के अंदर रखेंगे। पतीले को प्री हीट होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। 40 से 45 मिनट के लिए हम लो फ्लेम के ऊपर केक को बेक करेंगे। जब तक केक बेक हो रहा है तब तक जो है हम केक की फ्रोस्टिंग रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास फैमिली चॉइस का बेकिंग कंपाउंड है, यानी ये एक चॉकलेट है। आप इस चॉकलेट की जगह किसी और चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाइफ की हेल्प से हम थोड़ी सी चॉकलेट की कटिंग कर लेंगे। अब हम एक पैन को चूल्हे पे चढ़ा लेंगे। चूल्हे की स्पीड हम स्लो रखेंगे और उसके अंदर व्हिप क्रीम 150 ml डालेंगे। केक की फ्रोस्टिंग के लिए हमेशा व्हिप क्रीम ही इस्तेमाल की जाती है, इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। व्हिप क्रीम ही हम सॉस पैन के अंदर डालेंगे। जब व्हिप क्रीम मेल्ट हो जाए तो चॉकलेट जो हमने कटिंग करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे और जो ओरियो बिस्किट की चॉकलेट क्रीम निकली थी वो भी हम इसी चॉकलेट के अंदर डाल देंगे। तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारे पास चॉकलेट व्हिप क्रीम तैयार आ जाएगी। अब हम रूम टेम्परेचर के ऊपर व्हिप क्रीम को ठंडा कर लेंगे। दूसरा स्टेप ये है, अगर आप ओरियो केक के ऊपर व्हाइट क्रीम की फ्रोस्टिंग करना चाहते हो या व्हाइट क्रीम लगाना चाहते हो केक के ऊपर, तब आपने बाउल के अंदर 200 ml व्हिप क्रीम ले लेनी है और जो बिस्किट के ऊपर से हमने व्हाइट क्रीम निकाली थी वो भी इसी व्हिप क्रीम के अंदर शामिल कर देनी है। व्हिप क्रीम के अंदर हम ओरियो की क्रीम का इस्तेमाल इस वजह से करते हैं ताकि व्हिप क्रीम के अंदर से भी ओरियो का टेस्ट अच्छे से आए। हैंड विस्क की हेल्प से हमने इसको मिक्स करते जाना है। क्रीम को टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप मिक्स करते जाएंगे तो ये खुद ही व्हिप होती जाएगी। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर मौजूद हो वो इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट विस्क चलाने के बाद आप देख सकते हैं क्रीम अच्छे से व्हिप हो गई है। विस्क के ऊपर से जो क्रीम है वो नीचे नहीं गिर रही है। अब मैं आपको बाउल को उल्टा करके दिखाऊंगी कि बाउल उल्टा करने से भी क्रीम नीचे नहीं गिर रही है। इसका मतलब ये है क्रीम अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट व्हिप हो गई हुई है। ये क्रीम अब बिल्कुल परफेक्ट है फ्रोस्टिंग के लिए। जैसे हमने व्हाइट क्रीम को व्हिप किया है इसी तरीके के साथ हम चॉकलेट व्हिप क्रीम को भी व्हिप कर सकते हैं, जिसको हमने ठंडा होने के लिए रखा हुआ है वो भी इसी तरीके के साथ ही व्हिप होगी। और आप चॉकलेट व्हिप क्रीम को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गिलास ले लें और उसके अंदर एक पाइपिंग बैग डाल लें। पाइपिंग बैग अगर आपके पास ना हो तो आप किसी मोटे शॉपर या जिपलॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर जो व्हिप क्रीम थी हमने ठंडे होने के लिए रखी हुई थी वो इसके अंदर डाल दी है। इस क्रीम को जब आप हैंड विस्क के साथ जो है विस्क करेंगे तो जो क्रीम है अच्छे से फूल जाएगी, जैसे कि हमारी व्हाइट क्रीम इस टाइम फूल गई हुई है। तो व्हिप क्रीम को आप देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पर इसको एक पाइपिंग बैग में डाल दिया है। ऊपर से मैं इसको बंद कर यहाँ पर एक रबर बैंड डाल दूंगी। तो आप लिक्विड चॉकलेट व्हिप क्रीम के साथ जो है डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। सेम पहले वाले प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक गिलास के अंदर मैंने पाइपिंग बैग डाल लिया और उसके अंदर मैं क्रीम भर लूंगी। क्रीम के साथ जो है हम केक के ऊपर डिजाइनिंग करेंगे, थोड़ी सी पाउडर बनाएंगे, थोड़ा सा फ्लावर बनाएंगे। अब यहाँ पर मैंने आधा कप पानी ले लिया। आधा कप पानी को मैं एक बोतल के अंदर डाल रही हूँ। आप किसी बर्तन में भी डाल सकते हैं लेकिन बोतल के अंदर डालने से आसानी हो जाती है चीनी को मिक्स करने में। आप पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप पानी के अंदर मैंने 3 चम्मच चीनी डाल दी है। चीनी और पानी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको सिरप बोला जाता है। आप जैसा भी केक बनाएं, केक के अंदर या केक के ऊपर सिरप लगता ही लगता है, इसी से केक जो है वो सॉफ्ट होता है। तकरीबन जो है केक को बेक होते हुए 40 मिनट हो गए। अब हम केक को चेक कर लेंगे कि केक जो है अच्छे से बेक हुआ है या नहीं हुआ। केक को चेक करने के लिए आप नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथपिक या नाइफ को अपने केक में डालना है। अगर वो क्लियर आ जाए तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है और केक को चूल्हे से नीचे उतार लेना है। तो 10 से 15 मिनट के अंदर केक अच्छे से ठंडा हो गया हुआ था। अब हम इसको मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। तो पेपर लगाने से ये भी फायदा होता है कि जो किनारे होते हैं वहां पर केक चिपकता नहीं है, इजीली जो है किनारों से भी केक निकल आता है। तो माशाल्लाह से आपके सामने अब बहुत खूबसूरत तरीके के साथ बगैर अवन के केक अच्छे से बेक हो गया और आप चाहें तो केक को ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, हाथ लगाने से भी ये टूट रहा होता है। लेकिन हम प्रॉपर इसको केक की शक्ल देंगे, इस तरह से हम इसकी 2 लेयर्स में कटिंग करेंगे। अगर आप घर पर अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए केक बना रहे हैं तो प्लेट के अंदर भी केक को रखकर केक की फ्रोस्टिंग की जा सकती है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल तरीके के साथ ही केक की फ्रोस्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केक की बेस चाहिए होती है। तो मोल्ड से थोड़ी सी बढ़िया आपने प्लेट ले लेनी है। प्लेट को आपने किसी भी गत्ते के ऊपर रखकर ऐसे इस तरीके से राउंड में निशान लगा लेना है। आप चाहें तो इस गत्ते को बटर पेपर के साथ भी कवर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको फॉइल पेपर के साथ भी कवर कर सकते हैं। जो बाजारी हमें बेस मिलती है केक की उसके ऊपर फॉइल पेपर ही लगा होता है।
तो फॉइल पेपर को भी हमने जो बेस कटिंग की है उसके थोड़ा सा बड़ा बड़ा कटिंग कर कर गत्ते की बेस के अकॉर्डिंग हम उसको ऊपर वाली साइड पर फोल्ड कर देंगे। तो सबसे पहले हम बेस के ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे। बेस के ऊपर क्रीम लगाना जरूरी होता है। बेस के ऊपर जब हम क्रीम लगाते हैं तो जो केक है वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। बेस के ऊपर व्हिप क्रीम लगाने के बाद आपने केक की फर्स्ट लेयर रख देनी है और जो हमने शुगर सिरप तैयार किया था उसके साथ आपने केक को वेट कर लेना है। अब थोड़ी थोड़ी जो क्रीम है हम केक के ऊपर लगाते जाएंगे। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप व्हाइट क्रीम किस तरीके से व्हिप करेंगे या व्हाइट क्रीम के साथ ही आप चॉकलेट क्रीम किस तरीके से तैयार करेंगे बता दिया हुआ है। आप यहाँ पर व्हाइट क्रीम लगाएं या चॉकलेट क्रीम लगाएं वो आपकी मर्जी है। बस आपने इस तरीके के साथ क्रीम लगा लेनी है फर्स्ट लेयर को क्रीम लगाने के बाद सेकंड लेयर रखकर उसको भी हम शुगर सिरप के साथ अच्छे से वेट कर लेंगे और उसके ऊपर भी हम क्रीम लगाते जाएंगे। क्रीम की क्वांटिटी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप क्रीम लगाएं तो थोड़ी थोड़ी लगाएं। थोड़ी थोड़ी लगाने के बाद उसको स्प्रेड करें। बाद में जब आप जितनी भी आप कोटिंग करना चाहे केक के ऊपर कोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि केक बहुत सॉफ्ट होता है। तो जब हम ज़्यादा क्रीम एकदम से अप्लाई कर लेते हैं तो केक नीचे से टूटने लग जाता है। तो इस वजह से आपने थोड़ी थोड़ी क्रीम के साथ ही काम करना है। थोड़ी क्रीम लेकर लगानी है, फिर थोड़ी क्रीम लेकर लगानी है और इसको इक्वली सारी तरफ लगाते जाना। जब आपको लगे कि आपके अकॉर्डिंग केक को क्रीम लग गई है तो इस तरीके के स्क्रैपर के साथ आप क्रीम को मज़ीद जो है नीट कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्क्रैपर मौजूद ना हो तो आप ATM कार्ड वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ भी जो केक के ऊपर फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाती है। अब जो हमने बेस रखी थी उसको इस तरीके से नीट कर लेंगे। लिक्विड चॉकलेट व्हिप क्रीम के साथ आप इस तरीके के साथ ऊपर जो व्हाइट क्रीम है उसके ऊपर डिजाइनिंग कर सकते हैं या उसके ऊपर चॉकलेट व्हिप क्रीम के साथ जो है आप ऐसे कोटिंग कर सकते हैं। तो ऐसा करने से व्हाइट क्रीम के साथ साथ आपको चॉकलेट व्हिप क्रीम का भी टेस्ट मिल जाएगा। अब केक के ऊपर थोड़ी सी डिजाइनिंग करने के लिए मैं एक नोजल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस तरीके की नोजल घर में भी बना सकते हैं। वो किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो नोजल को मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल लिया है और जो पहले से मैंने पाइपिंग बैग तैयार करके रखा हुआ था व्हिप क्रीम का, उसके अंदर डालने के बाद मैं इस तरीके से छोटा सा फ्लावर का डिजाइन बना रही हूँ। इस तरीके की जब आपने फ्लावर वाली डिजाइनिंग करनी हो तो बेहतर ये है कि आपको केक को पहले ठंडा कर लेना चाहिए। केक को ठंडा करने के बाद तब आपने थोड़ी सी इस तरीके की डिजाइनिंग करनी है, तब जो है डिजाइनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी आपकी। अब जो हमने केक के ऊपर छोटे छोटे फ्लावर बनाया उसके अंदर हम मिनी ओरियो रख देंगे। तो ये है माशाल्लाह से आपके सामने हमारा बगैर अवन के, बगैर बीटर के, बगैर किसी ग्राइंडिंग मशीन को इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत तरीन ओरियो केक। तो आई होप आपको जिस तरीके के साथ मैंने ओरियो केक की रेसिपी समझाई है समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो कमेंट में मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगी। तब तक अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज।